Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing well. And now we are going to start our new topic, that is activity time of same lesson, that is lesson 4, mouse. Okay, हमने क्वेश्चन आंसर्स तक कर लिया था. आई होप आप सबने अपनी कॉपी में वर्क कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ विल मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्टिविटी टाइम. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना. सो let's move forward. Mouse. ठीक है. Now in this lesson there is one activity time given on page number 29. D. Join the dots and complete the picture of this mouse. Label its parts. Color the left button yellow and right button red. Okay. अब क्या करना है आपको एक माउस शोन है आपके बुक में, है ना. डॉटेड लाइन में देखो आपको एक माउस शोन होगा. यहाँ पे ये दिख रहा है ऑन पेज नंबर 29. आपको एक डॉटेड माउस दिया हुआ है एक्टिविटी टाइम में. नीचे आपको इन डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करके माउस को ड्रॉ करना है एंड देन यू हैव टू लेबल इट्स पार्ट. जैसे मैम ने यहाँ लेबल किया हुआ है, आपको आपके लेसन में देख करके इसे लेबल करना है एंड देन इसको कलर करना है. कलर भी कैसे करना है? You have to color left button yellow and right button red. ठीक है. Suppose ये आपका माउस है. ठीक है. Suppose this is your mouse, है ना. And now you have to color the buttons. So ये आपका क्या है? ये आपका लेफ्ट बटन है और ये आपका राइट बटन. ठीक है. और ये आपका स्क्रोल व्हील. ठीक है. एंड दिस वन इज योर वायर और टेप. ठीक है. अब आपको क्या करना है? लेफ्ट बटन दैट इज दिस वन यू हैव टू कलर इट येलो एंड द राइट बटन दैट इज रेड यू हैव टू कलर इट रेड. ठीक है. राइट को रेड करना है और लेफ्ट को येलो करना है. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके. सो दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. मैम इसमें आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद से करना है. इट्स फन एक्टिविटी. ओके. दिस इज फॉर योर होमवर्क. एंड देन नेक्स्ट, मेक द पेयर्स ऑफ ईच माउस विद इट्स right CPU and color each CPU with the same color as its mouse. ठीक है. आपको क्या करना है? मेक द पेयर्स ऑफ ईच माउस विद इट्स राइट CPU. आपको देखना है कि कौन सा किसके साथ पेयर हो रहा है ना. आपको 3 CPU और 3 माउस दिए हुए हैं. अब आपको इसमें से देखना है कि कौन सा CPU इसमें से कौन से माउस को मैच कर रहा है ना. और उसके बाद जैसे कि मैम ने यहाँ नंबर डाला हुआ है कि फर्स्ट CPU सेकेंड माउस के साथ है तो यहाँ पर मैम ने 1 लिख दिया. एंड देन सेकेंड CPU थर्ड माउस के साथ है तो मैम ने यहाँ 2 लिख दिया. थर्ड CPU फर्स्ट माउस के साथ है तो मैम ने यहाँ 3 लिख दिया. तो ये मुझे पता चल गया कि कौन सा किसके साथ है. अब जो कलर मैं CPU में करूँगी वही कलर मुझे उसके माउस में भी करना होगा. ओके. ये आपको इस क्वेश्चन में बोला हुआ है. ठीक है. आपको क्या करना है? जो कलर आपका CPU में करोगे वही कलर उससे कनेक्टेड माउस में करोगे. ठीक है. सो ये कलर भी आपको कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही कलर करना है, जो कलर आप करना चाहो. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क. ठीक है. नाउ टर्न द पेज, टेक आउट पेज नंबर 30. उसमें लैब एक्टिविटी दी हुई है जो कि हम तभी करेंगे जब आप लोग लैब जाने के लिए स्कूल आओगे. ओके. सो स्किपिंग दैट टॉपिक एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन्वेंशन ऑफ द माउस. अब हमने पूरे लेसन में माउस के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या ये पढ़ा कि माउस किसने फाउंड किया था? नहीं. तो क्या आप लोगों को पता है माउस किसने इन्वेंट किया था? नहीं पता है ना. सो लुक इन योर बुक ऑन पेज नंबर 30. देयर इज वन पिक्चर शोन हु हैज इन्वेंटेड दिस, है ना, माउस. जिन्होंने माउस फर्स्ट टाइम माउस इन्वेंट किया था उनकी पिक्चर दी हुई है. दिख रहा है आप लोगों को. और इनका नाम क्या था? डॉगलस एंजलबार्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट माउस. द फर्स्ट माउस लुक्ड लाइक द माउस शोन इन द पिक्चर्स. ठीक है. Douglas Engelbart invented the first mouse. The first mouse looked like the
माउस शोन इन द पिक्चर। अब देखो ये जो जिनकी पिक्चर दी हुई है आपको इसमें, इनका नाम है डॉगलस एंजलबार्ट। इन्होंने फर्स्ट माउस इन्वेंट किया था और जो पहला माउस था वो कुछ इस तरह से दिखता था। दिख रहा है आप लोगों को? वुडन पीस है, एक बॉक्स टाइप, और एक केबल रखा हुआ है साइड में, दिख रहा है? ये आपका फर्स्ट माउस था, ठीक है। उसके बाद आपके पास आजकल इतने वैरायटी के माउस आ गए हैं, उसके बाद में इतने सारे वैरायटी के माउसेस इन्वेंट किए गए थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउसेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर, टेक आउट पेज नंबर 31। अब देखो पेज नंबर 31 में आपको क्या दिया हुआ है? म्यूजिक टाइम। अब कंप्यूटर में माउस यूज करके या म्यूजिक सिस्टम कैसे आप चलाते हो और कैसे उसका एंटरटेनमेंट होता है उसके बारे में आपको लिखा हुआ है। सो विल रीड इट नाउ। म्यूजिक टाइम, एंजॉय म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। सो हाउ कैन वी एंजॉय? म्यूजिक प्लेयर, मैम अभी रीड करेंगे इसे, ठीक है। Music time. Okay, so the first topic is enjoy music on your computer. A music player helps us to hear songs in the computer. Similarly, a CD player helps us to open a CD. It also helps us to see or hear what is on the CD. We place the CD in the CD drive. To open it, the CD drive is inside the CPU box. Okay. तो देखो ध्यान से सुनना बेटा। अ म्यूजिक प्लेयर हेल्प्स अस टू हियर सॉन्ग्स इन द कंप्यूटर। एक म्यूजिक प्लेयर क्या करता है? हमें कंप्यूटर में सॉन्ग सुनने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। देन सिमिलरली अ सीडी प्लेयर हेल्प्स अस टू ओपन अ सीडी। इट आल्सो हेल्प्स अस टू सी और हियर व्हाट इज इन ऑन द सीडी। वैसे ही आपको सीडी प्लेयर भी, ठीक है, एक सीडी प्लेयर भी आपको उसी तरह से हेल्प करता है। क्या करता है? आप उसमें सीडी प्लेस करते हो और वो जब प्ले होता है तो उसके अंदर यानी कि उस सीडी में क्या क्या है, फोटोज है, वीडियोस है या सॉन्ग्स है, जो भी वो सुनने और देखने के लिए आपको अलाउ करता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू सी और हियर व्हाट इज ऑन द सीडी। देन वी प्लेस द सीडी इन द सीडी ड्राइव टू ओपन इट। द सीडी ड्राइव इज इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। अब देखो आपका ये जो सीडी ड्राइव है ये कहाँ होता है? ये आपके सीपीयू में होता है। कैन यू सी दिस पिक्चर एवरीवन? ये आपका सीपीयू का पिक्चर दिया हुआ है। सीपीयू देखना बेटा हमेशा, सपोज दिस इज योर सीपीयू, तो आपके यहाँ पे एक ऐसा लंबा सा रेक्टेंगुलर एक लाइन होता है और इसके साइड में या यहाँ बॉटम में कहीं भी एक बटन होता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे ये ओपन होके बाहर आता है और जब ओपन होके बाहर आता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा एक स्क्वायर टाइप का एक स्पेस बाहर आता है जिसके अंदर आप आपकी सीडी प्लेस करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वो सीडी आप फिर वापस से या तो यहाँ से पुश करके अंदर भेज सकते हैं या फिर बटन से। वो अलग अलग सीपीयू में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। उसके बाद जैसे ही वो अंदर चला जाएगा आपके सीपीयू में, आपने सीडी प्लेस कर दी है, उसके बाद आप कंप्यूटर में माउस यूज़ करके आपके मॉनिटर से देख करके उसे प्ले कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? जैसा आप लोग आपके घर में कैसेट या सीडी प्लेयर यूज़ करके सॉन्ग्स प्ले करते हो, सेम वही प्रोसीजर है कंप्यूटर में भी। बस यहाँ पे आप सीपीयू में इसको प्लेस करते हो और मॉनिटर पे आपको सब कुछ दिख रहा होता है, माउस यूज़ करके आप क्लिक करते हो, ओके। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूजिक बटन्स, ठीक है। व्हाट इज म्यूजिक बटन्स? व्हेन वी इंसर्ट अ म्यूजिक सीडी इन द सीडी ड्राइव वी फाइंड अ स्लाइड ऑन द मॉनिटर, इट हैज़ मेनी बटन्स ऑन इट, ठीक है। अब देखो आपका जो सीडी है आपने जैसे ही इसमें प्लेस किया और ऑन किया तो मैंने आपको क्या कहा अभी? आपको कहाँ शो होगा? मॉनिटर पे, राइट। उसके बाद आप माउस यूज़ करके उसे ऑपरेट करोगे तो मॉनिटर पे आपको एक स्क्रीन ओपन होता है जिसमें आपको म्यूज़िक प्ले होता हुआ दिखेगा। ऑल्सो उसमें बहुत सारे बटन्स भी रहते हैं, ठीक है।
सो टू स्टार्ट द सॉन्ग वी क्लिक ऑन प्ले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सिंबल यहाँ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और इसको प्रेस करने से क्या होता है, प्ले होता है। सो द फर्स्ट स्टेप आफ्टर प्लेसिंग द CD into your CPU, what you have to do is you have to click on the play button to play the music, ठीक है। सबसे पहले जब आप CDs को प्लेस कर दोगे CPU में, उसके बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको आपके मॉनिटर में देखना है, जहाँ भी आपका प्ले बटन आपको शो हो रहा है आपको उस पर क्लिक करना है ताकि आप अपना सॉन्ग प्ले कर सको, ठीक है। Then pause helps to stop the song. When we again press pause or play, the song continues from where it had stopped. अब एक बटन होता है pause का, ठीक है, जो ऐसे 2 लाइन का रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे 2 लाइन बने रहते हैं। आपके फ़ोन के भी म्यूज़िक सिस्टम में होता है ना, आप YouTube चलाते हो तो उसमें भी ऐसा ऑप्शन आता है, राइट। सो उसके लिए आप क्या करते हो, आप ये बटन पे क्लिक करोगे तो आपका सॉन्ग, सपोज आपका सॉन्ग इतने लेंथ का है और अभी यहाँ तक के आया है और इसमें आपको बीच में कहीं भी पॉज करने की जरूरत पड़ रही है, आपने इस 2 लाइन वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो आपका गाना यहीं स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप वापस से प्ले पे प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो जहाँ बंद हुआ था वहीं से शुरू होगा, ऐसा नहीं कि वापस से अंदर चला जाएगा, ठीक है। Is that clear everyone? Okay. The song stops completely when we click on stop. अब इसमें एक बटन होता है stop, ठीक है, उसको जैसे ही प्रेस करते हैं वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, उसको जैसे ही क्लिक करते हो आपका सॉन्ग पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, completely. Then we can watch the progress of the song on song press bar. अब देखो मैंने ये जो आपको बताया था ये बार, इसको हम सॉन्ग प्रेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉन्ग प्रेस बार। मैंने बताया ना, सपोज आपका सॉन्ग का लेंथ इतना है और आपका यहाँ तक है, तो ये आप क्या देख रहे हो, ये आप सॉन्ग का प्रोग्रेस देख रहे हो, है ना, कि सॉन्ग कहाँ तक पहुँचा, है ना, और कितना बचा है, कितने सेकंड का हो गया है, कितने मिनट का हो गया है, कितने मिनट का बचा है। ये सॉन्ग प्रोग्रेस आप कैसे देखते हो, सॉन्ग प्रेस बार से। ओके, हाउ यू सी द सॉन्ग प्रोग्रेस, you can click on the song press bar and you can see how many second have completed or how many second is left, ठीक है। Then we can use rewind and forward, we can slide the volume arrow to increase or decrease the volume। अब देखो गाने को सपोज आपने यहाँ तक ले आए, अब आपने पॉज कर दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि यार मुझे यहाँ से तो नहीं सुनना था, मैं काम करता हूँ थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ उसको, है ना, और मुझे चाहिए ये कम से कम 1 मिनट से, और अभी ये यहाँ पे है 38 सेकेंड पे और मुझे 1 से चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे बटन्स होते हैं, ठीक है, ये बटन क्या होता है, ये बटन आपको फॉरवर्ड करने के लिए और ये पीछे करने के लिए, ठीक है, रिवाइंड करने के लिए। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस माय सॉन्ग ऑटोमेटिकली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, है ना, and then when it reaches to the place or to the at the time where I want to hear or start the song, from where I want to start the song, I will click play और वो वहाँ से प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही रिवाइंड करने में भी जब आपको जहाँ पे लाना है तब तक के आप उसको क्लिक करते जाओ और वो जब अपने आपके डिजायर्ड प्लेस पे या टाइम पे पहुँच जाए तब आप छोड़ दो उसे, तो वो ऑटोमेटिक प्ले भी हो जाता है, ठीक है। देन आप वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकते हो और कम कर सकते हो, इसमें यहाँ पे आपके बटन दिए रहते हैं वॉल्यूम के, है ना, कुछ सिस्टम में ऐसा यहाँ पे वॉल्यूम का बटन साइन बना रहता है, ऐसा एक लाइन दिया रहता है जिसमें आप यहाँ से ऐसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज भी होता हुआ दिखता है, ठीक है। कुछ जगहों पर ऐसा बना रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ वॉल्यूम का बना रहता है और यहाँ से ऐसा आपका इंक्रीज होता हुआ आपको दिखता है, एक बार बना रहता है छोटा सा और वो ऐसे फॉरवर्ड मूव करता है, तो आपको पता चलता है कि आपका साउंड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन प्रेसिंग म्यूट टर्न्स ऑफ द वॉल्यूम, द सॉन्ग कंटिन्यूज टू प्ले बट यू कैन नॉट हियर इट, प्रेसिंग म्यूट अगेन टर्न्स द वॉल्यूम बैक ऑन, ठीक है। अब एक और बटन रहता है वॉल्यूम में जिसको हम कहते हैं म्यूट बटन, व्हाट वी कॉल इट म्यूट बटन, और उसको प्रेस करने से क्या होता है, म्यूट का सिंबल आप सबने देखा ही होगा, ऐसा एक साइन रहता है, आपके फ़ोन में भी रहता है, यूट्यूब पे भी हम देखते हैं, और एक साइन ऐसा रहता है जो आपको गाना बजाता रहता है ना।
तो इसको प्रेस करने से क्या होता है, गाने बंद हो जाते हैं? नहीं, साउंड म्यूट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने टीवी में भी करते होंगे, है ना? आप सपोज टीवी देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, ठीक है, और आपने बहुत लाउड वॉल्यूम पर रखा हुआ और सडनली पापा या मम्मा को एक कॉल आ गया, ठीक है, और उन्होंने आपसे कहा अरे साउंड कम करो बेटा, फोन पे बात कर रहे हैं, राइट? तो आप क्या करोगे? साउंड कम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपने म्यूट बटन प्रेस कर दिया। उससे क्या हुआ? आपका टीवी बंद हो गया या आपका जो भी कार्टून चल रहा था वो बंद हो गया? वो तो तब भी चालू है ना? कार्टून आपका चालू है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज आपने बंद किया है, ठीक है। सो और फिर वापस से जैसे आप म्यूट बटन को प्रेस करते हो तो आपका क्या होता है, साउंड वापस से आ जाता है और आप कार्टून भी देख रहे होते हो, है ना? सो ये कुछ बटन्स होते हैं जो आपके म्यूजिक प्लेयर में अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। सीडी प्लेस करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, सेम एज लाइक यू यूज टू डू इन योर सीडी प्लेयर और इन योर टीवी, है ना? जो भी म्यूजिक प्लेयर आपके पास है, आप वो सब में जो जो फंक्शंस करते हो वो सारे फंक्शंस आपके कंप्यूटर में भी आपको अवेलेबल है। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Okay, so this is it for today and now we have completed our lesson 4 that is mouse. मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं जिसमें आपको ड्रॉ करना है, कलर करना है, ठीक है। उसके अलावा आप इसे भी एक बार डीपली थोड़ा सा एक बार रीड करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया है, दैट इज माउस किसने इन्वेंट किया था? डॉगलस एंजेलबर्ट, ठीक है। उनका नाम, स्पेलिंग पूरा ठीक से याद करना, एग्जाम में ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको आएगा, ठीक है। सो टिल दैट कीप लर्निंग, प्रैक्टिसिंग, रीड योर लेसन प्रॉपरली एंड विल स्टार्ट नेक्स्ट लेसन in our next class. Okay, good day everyone.